बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े करंट अफेयर्स, जॉब्स इन्फॉर्मेशन और पास्ट पेपर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम नवंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड इसी वीडियो में आगे जाकर मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ग्रांटेड प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस फॉर गिलगित बल्तिस्तान ऑन विच डेट। तो गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान का पार्ट है लेकिन ये प्रोविंस नहीं है, और अब 1 नवंबर 2020 को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसे प्रोविजनल प्रोविंशियल का स्टेटस दिया है, यानी कि दर्जा दिया है। प्रोविजनल यानी कि आर्जी तौर पर, हो सकता है फ्यूचर में ये परमानेंट प्रोविंस भी बन जाए। तो जो गिलगित बल्तिस्तान है इसकी पॉपुलेशन है अराउंड 1.2 मिलियन, यानी कि 12 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन है। और ये बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ और चाइना के साथ, और स्कर्दू इसका लार्जेस्ट सिटी है गिलगित बल्तिस्तान का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये एक यूएन रिकॉग्नाइज्ड डे है और ये 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। Charismatic एक्टर सीन कॉनेरी डाइड रिसेंटली, ही बिलोंग टू विच कंट्री। तो ये स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखते थे और ये रिसेंटली इंतकाल कर गए हैं। तो ये भी एक अहम क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वाटसन रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑन विच डेट। तो जो ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं शेन वाटसन, इन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से ये रिटायर हो गए हैं 3 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ यूएस वॉच डॉग, वायलेंट अटैक्स इन अफगानिस्तान सर्ज्ड बाय हाउ मेनी % ओवर रिसेंट मंथ्स। तो एक यूएस वॉच डॉग ने रिसेंटली वार्न किया है, खबरदार किया है 5 नवंबर 2020 को कि अफगानिस्तान में रिसेंट मंथ में 50% वायलेंट जो अटैक्स हैं उनमें सर्ज हुए हैं, वो 50% वो उनमें इजाफा हुआ है, 50% उनमें इजाफा हुआ है। तो ये यूएस वॉच डॉग की एक रिपोर्ट है और इसमें अफ़गानिस्तान के बारे में बताया गया है। तो ये अफ़गानिस्तान का मैप है, काबुल इसका कैपिटल है और ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। इसकी पॉपुलेशन कम है लेकिन इसका एरिया तो ज़्यादा है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन 3 से 3.5 करोड़ है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है शाहीना चंदा मेहताब पास्ड अवे ऑन विच डेट। तो शाहीना चंदा मेहताब ये 29 अक्टूबर 2020 को इंतकाल कर गई हैं। तो ये भी एक अहम क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो रिजाइंड आफ्टर वार क्राइम्स इंसाइटमेंट ऑन विच डेट। तो हाशिम थेकी, ये इनकी पिक्चर है, ये कोसोवो के प्रेसिडेंट थे लेकिन अब 5 नवंबर 2020 को इन्होंने रिजाइन कर दिया है। हु हैज़ वन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो ये जीत लिया है लेविस हैमिल्टन ने। लेविस हैमिल्टन आजकल ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत से इसने रेसेस जीत लिए हैं और ये फार्मूला 1 चैम्पियन है और इसका ताल्लुक ब्रिटेन से है। ये इसकी पिक्चर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज ट्रूप्स हैव रिसेंटली अराइव्ड पाकिस्तान फॉर ड्रिल विद पाकिस्तान मिलिट्री। तो 5 नवंबर 2020 को रशिया के ट्रूप्स, यानी कि जो रशिया के जो फौजी हैं वो पाकिस्तान आए हैं और ये एक ड्रिल करेंगे पाकिस्तान मिलिट्री के साथ, और ये 2 वीक्स लॉन्ग होगा, यानी कि 2 हफ्तों तक ये ड्रिल चलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है विच पाकिस्तानी क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली रैंक नंबर 3 इन लेटेस्ट ICC ODI बैटिंग रैंकिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बाबर आजम। UN Assembly will hold a special session focused on international coordination in response to the coronavirus pandemic from। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 से लेकर 4 दिसंबर 2020 को UN की जनरल असेंबली एक जो है स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, होल्ड करेंगे 3 से 4 दिसंबर को, और ये कोविड-19 की वजह से
उसके उसके हवाले से उसको एनालाइज किया जाएगा, इसीलिए ये एक सेशन रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैज़ अनाउंस्ड अ नेशनल लॉकडाउन फॉर इंग्लैंड फ्रॉम 5 नवंबर 2020 इन द वेक ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो जो सेकेंड वेव है, जो दूसरी लहर है कोरोना वायरस की, इसको देखते हुए ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इसने इंग्लैंड में 5 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक लॉकडाउन लगा दिया है। और इसने कहा है कि 2 दिसंबर के बाद जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये कम कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी लेजेंड अब्दुल रशीद जूनियर पास्ड अवे ऑन विच डेट। तो हॉकी लेजेंड थे, ये इंतकाल कर गए हैं 4 नवंबर 2020 को। अब्दुल रशीद जूनियर, ये इसकी पिक्चर है और ये 4 नवंबर को इंतकाल कर गए हैं। अ प्रोमिनेंट कमांडर ऑफ कश्मीर डॉक्टर सैफुल्लाह वाज किल्ड बाय इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स ऑन विच डेट। तो ये डॉक्टर सैफुल्लाह जिसकी ये पिक्चर है, इसको इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स ने 1 नवंबर 2020 को शहीद कर दिया है और ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये इंटरनेशनल डे है और ये हर साल 6 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 5 नवंबर 2001 को, जब यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली का जो सेक्रेटरी जनरल था वो था कोफी अनान। तो उस वक्त इस डे को इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये हर साल 6 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर आपको PDF चाहिए तो उसका पासवर्ड है NOV2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंटरनेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल इंटरनेट डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 अक्टूबर को और ये 2005 से लेकर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू गेट 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिस्टोफर हेनरी गेल, यानी कि जिसे हम क्रिस गेल भी कहते हैं। ये T20 क्रिकेट हिस्ट्री के पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 1000 सिक्सेस हासिल कर लिए हैं। तो ये इसके लिए बहुत ही बड़ा एक एजाज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली मेड फर्स्ट एवर 5G इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट वीडियो कॉल। तो इसका करेक्ट आंसर भी लिखा हुआ है। ये है जो फेडरल मिनिस्टर हैं IT के सैयद अमीनुल हक साहब, इन्होंने 5G का पहला वीडियो कॉल किया है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्ज़र्व किया जाता है 5 नवंबर को। और सुनामी एक जापानी वर्ड है और इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है 5 नवंबर को। वर्ल्ड सिटीज़ डे इसे ऑब्ज़र्व किया जाता है 31 अक्टूबर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन जर्नलिस्ट रॉबर्ट फिस्क डाइड ऑन November 2, 2020। ही बिलोंग टू विच कंट्री। तो इसका ताल्लुक़ था ब्रिटिश से और ये रिसेंटली 30 अक्टूबर 2020 को 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वन नेशनल T20 कप 2020। तो ये खैबर पख्तूनख्वा ने जीता है और ये गेम खेला गया था 30 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। Which country has recently became the first country to attach facial verification in the National Identification Database। तो सिंगापुर वो पहला कंट्री बन गया है जहां जो उनकी नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस है, जैसे पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह, इस पर थंब या सिग्नेचर की जगह अब ये फेशियल रिकग्निशन ये यूज़ करेंगे। फेशियल वेरिफिकेशन के लिए लोगों के चेहरों को ये करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जिस तरह ये फ़ोटो में दिखाया गया है। तो ये दुनिया का फर्स्ट कंट्री ऐसा बन गया है जिसने ये फंक्शन, इस सिस्टम को मुतारिफ़ कराया है और इस फंक्शन को सिंगापुर फेस वेरिफिकेशन भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान यूनिवर्सिटी वाज रिसेंटली अटैक्ड बाय आईएस ऑन विच डेट। तो रिसेंटली एक अटैक हुआ है अफ़गानिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में, तो उसे क्लेम किया है आईएस ने, आईएस यानी कि दाइश ने। तो इसमें 22 पीपल यानी कि 5 नवंबर के जब ये अपडेट हुआ तो उसके मुताबिक 22 लोगों की हलाकतें हुई अफ़गानिस्तान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदेर ज़पारो हैज़ रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का एक अहम कंट्री है और ये सदेर ज़ेपारो की पिक्चर है। और आपसे एक क्वेश्चन है कि किर्गिस्तान की करेंसी क्या है, ये आप मुझे काइंडली कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप के स्टेटस में, तो इस नंबर को पहले सेव करें, फिर अपना नाम वगैरह, अपने सिटी का नाम, एजुकेशन वगैरह लिखकर हमें सेंड करें। हम आपको फ्री ऑफ कास्ट इन्फॉर्मेशन देंगे व्हाट्सएप के स्टेटस में। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो testpoint.pk ये एक अहम वेबसाइट है, इसे ज़रूर विज़िट करें। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।